किया, इसलिए आजकल मुझे दिल्ली में रहना पड़ता है। तो जो पहली दूसरी पंक्ति के लोग होते हैं वो शहर के बड़े वाले लोग होते हैं, यानी जीएसटी के सताए हुए लोग बैठे रहते हैं। तो मेरे मोहल्ले में बगल वाले घर में एक तिवारी जी रहते हैं, तो उनके यहाँ एक पिछले दिनों लड़का पैदा हुआ। तो पैदा होते ही उसका नाम उन्होंने जीएसटी रख दिया। मैंने बोला जीएसटी का मतलब क्या है? उन्होंने बोला जीएसटी का मतलब होता है गौरी शंकर तिवारी। अब गौरी शंकर तिवारी बड़े होंगे तो उनका नाम हो जाएगा एसजीएसटी, यानी श्री गौरी शंकर तिवारी। जब उनका शादी तय होगा, उनके शादी के कार्ड पे छपेगा सीजीएसटी, यानी चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और जब वो इंडिया से बाहर जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा आईजीएसटी, यानी इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। ताली वाली भरपूर हो जाएगी। मैं कल बनारस से दिल्ली आ रहा था, तो ट्रेन में बगल वाली सीट पे एक महिला बैठी हुई थी। उन्होंने सामने बैठे हुए एक शादीशुदा से पूछा कि कहां से हो बेटा? उसने बोला आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। कुछ पत्नी, कुछ भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। मैं पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। तो आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत मन से आप सब सुन रहे हैं। मैं आप सबके बीच में वीर रस के प्रख्यात कवि, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिन्होंने अपना जलवा बिखेरा है, ओज के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय विनय विनम्र जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाता हूं। आप आए और अपना कार्य करें। बहुत ऐसा है कि इन्होंने कहा कि सामने बैठे बड़े आदमी होते हैं, उसी तरह ये बड़े कवि हैं। देखिए इनके माइक को सेट करने में मुझे समय लग रहा है, इतने बड़े कवि हैं। ताली बजा दीजिए एक बार इनको। बहुत और स्मार्ट भी हैं। ये सब बात तो ये करते रहेंगे। आइए हम जन सेवा समिति द्वारा आयोजित कवि श्रेष्ठ, आप भी वैसे ही युग पुरुष, विराट पुरुष, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तालियां एक बार दोनों हाथ उठा के बजे और वहां तक जाए जहां आपके भी हैं। ये लाइट अगर बंद करके बीच की लाइट खोल दी जाए तो हमें पता चलेगा कि पीछे पकोड़े खाने वाले बैठे हैं या वाकई वो भी बुलाए गए, क्योंकि यहाँ से हमें दिख नहीं रहा। हाँ, इसे बंद कर दीजिए ताकि ये न लगे कि कुर्सियों पे लोगों को बिठाया गया है, बैठे नहीं है। क्योंकि हम सब, अटल जी ने एक मंत्र दिया, उस मंत्र को जपते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं। अभी कुवैत में जाकर भी उन्होंने जो सम्मान प्राप्त किया है, उसके लिए तालियां बजे और कुवैत तक जाए, उन्हें लगे कि आपकी सेना यहाँ लगी हुई है, अपना कार्य कर रही है। मैं सूरज भान चौहान जी को विशेष बधाई देना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्षों से समाज के हर क्षेत्र में एक सेवक की भांति कार्य कर रहे हैं। इनके नाम के आगे लिखा है सेवक ग्रेटर कैलाश, आगे पीछे और कोई पद कद नहीं लिखा हुआ है। तो इस सेवक की हौसला बुलंदी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। और ये सेवक देखे एक बार कि जनता हमें कितना प्यार करती है। एक क्रम चलता रहेगा। स्वागत है। आइए, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित मैं करता हूं। स्वागत है। और एक सेटिंग हम आपस में करते हैं। बार बार हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप ताली बजाएं, आशीर्वाद दें, सहयोग करें, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। एक सेटिंग कर लेते हैं। जब मेरे हाथ दोनों ऐसे हो जाए तो आपके ऐसे हो जाए। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐसे ही रहेगा जब तक सब नहीं बजाएंगे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे
तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये 2 छंद मैंने उन्हें राजा गार्डन के चुनावी सभा में सुनाया था 2004 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या था? कृष्ण बिहारी वाजपेयी, और वो शिक्षक थे। बात वहां से शुरू करता हूं, कुछ जानकारी भी रखनी पड़ेगी हमें कि कृष्ण के दुलारे माता वाणी के भरत पुत्र मानव समाज मध्य आपका बखान है। कृष्ण के दुलारे माता वाणी के भरत पुत्र मानव समाज मध्य आपका बखान है। 3 बार सत्ता के शिखर पे सुशोभित थे, विश्व के पटल पे अटल पहचान है। भव्य भाल शब्द जाल सुर ताल बेमिसाल, भव्य भाल शब्द जाल सुर ताल बेमिसाल, पौरुष की ज्वाल तीव्र पवन समान है, पौरुष की ज्वाल तीव्र पवन समान है। कुशल नेतृत्व के दायित्व को निभा के बना शिक्षक का पुत्र आज राष्ट्र का प्रधान है। शिक्षक का पुत्र आज राष्ट्र का प्रधान है। एक कविता आपने सुनी होगी अटल जी की, 2004 में प्रकाशित हुई थी समाचार पत्रों में, कि स्वप्न देखा था जो हमने आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। तब मेरी लेखनी चली और मैंने लिखा। अब आज पूरे गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, तमाम आप जानते हैं, देख रहे हैं कि एक नया भारत बनाने का संकल्प लिए अविराम प्रगति की ओर बढ़ते गए। एक नया भारत बनाने का संकल्प लिए अविराम प्रगति की ओर बढ़ते गए। गांव से नगर मिले एकता के पुष्प खिले, चट्टानों के वक्ष तोड़ मार्ग गढ़ते गए। विश्व के पटल पर अटल स्वरूप देख, विश्व के पटल पर अटल स्वरूप देख, शत्रु दल तृण के समान उड़ते गए। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, पाक, अटल की वाणी सुन साथ जुड़ते गए, अटल की वाणी सुन साथ जुड़ते गए। गर्व होता है कि नहीं कि ऐसे विराट पुरुष का हम आज जन्म जयंती मना रहे हैं, जिनका कोई शत्रु था ही नहीं। आजाद शत्रु थे अटल जी, आजाद शत्रु थे। और जब वो केवल 2 सांसद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, जब उनका मजाक बनाया जाता था तो उन्होंने कहा कि आज हम कहीं नहीं दिखते, एक समय आएगा जब हम ही दिखेंगे। अब आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तालियां बजा लीजिए अगर आप लोग उससे प्रेम करते हैं। और जब 16 अगस्त 2018 को जब पूरा देश अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री पैदल 7 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे, तो भी हमारी लेखनी चली। आप सबकी ओर से वो पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत। कि देश की मिट्टी से जो भी करते हैं प्यार, यहाँ जो देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, बात उन्हीं के लिए है कि देश की मिट्टी से जो भी करते हैं प्यार, यहाँ भूलेंगे नहीं वो उपकार है अटल जी। देश की मिट्टी से जो भी करते हैं प्यार, यहाँ भूलेंगे नहीं उपकार है अटल जी। बटाली के द्रास कारगिल की वो चोटियां भी, बटाली के द्रास कारगिल की वो चोटियां भी देती धन्यवाद बार बार है अटल जी, देती धन्यवाद बार बार है अटल जी। 3 बार सत्ता के शिखर पे सुशोभित थे, किंतु नहीं आया अहंकार है अटल जी, किंतु नहीं आया अहंकार है अटल जी। जुहा पर शारदा विराजमान, स्वयं जहां झुका वहां सारा संसार है अटल जी, झुका वहां सारा संसार है अटल जी, झुका। और राजनीति को यहाँ दिए गए अनेक नाम, राजनीति को यहाँ दिए गए अनेक नाम, आप राजनीति के श्रृंगार है अटल जी। बहुत अच्छे। राजनीति को यहाँ दिए गए अनेक नाम, आप राजनीति के श्रृंगार है अटल जी। काजल की कोठरी में काट दी तमाम उम्र, काजल की कोठरी में
काट दी तमाम उम्र, दामन न हुआ दागदार है अटल जी, दामन न हुआ दागदार है अटल जी। जब जब मिली संग्राम में चुनौतियां तो, जब जब मिली संग्राम में चुनौतियां तो हंसते हुए किए स्वीकार है अटल जी। हर हाल हर काल में रहे समान आप, हर काल हर हाल में रहे समान आप, अर्पित है कविता का हार है अटल जी, अर्पित है कविता का हार है अटल जी। वो अटल जी थे जिनके बखान करने लग जाए तो हम पूरी रात कम है। और आज उसी का परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में मां भारती का परचम लहरा रहा है। और लेकिन एक काम हम सबको ध्यान रखना होगा, जिस मंत्र को लेकर हमारे प्रधानमंत्री इस समय काम कर रहे हैं वो हम सबका भी दायित्व है। क्योंकि लक्ष्य मिलेगा कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय विराम करो। लक्ष्य मिलेगा कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय विराम करो। हटकर शत्रु ललकारे तो दया नहीं संग्राम करो, और सिर्फ बुराई औरों की करने से कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन की चाहत है तो खुद भी अच्छे काम करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कार्य केवल उन्हीं का नहीं है, हमारा भी दायित्व बनता है। अब कहते हैं होता है वही, कहते हैं होता है वही जो ईश्वर की मंजूरी है। दृढ़ निश्चय कर किया परिश्रम, फिर कैसी मजबूरी है। जाग उठो हिंदवासियों, भारत माता बिलख रही। यदि परिवर्तन लाना है तो सबका साथ जरूरी है, यदि परिवर्तन लाना है तो सबका साथ जरूरी है। तो अपने पुरखों के संघर्षों, हमने तो संघर्ष देखा है, और पुरखों के संघर्षों का, अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें। मातृभूमि रक्षा हित जनहित अर्पित तन मन प्राण करें। अमन सुमनित खिले चमन में एक साथ संकल्पित हो। आओ 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 हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। मैं एक कविता केवल 2-3 मिनट के पढ़ना चाहता हूँ। कवि बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हैं। सबसे कनिष्ठ कवि मैं था जो आपके सामने आया। इसके बाद और बढ़िया से बढ़िया कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं ये पूरे सभागार से एक निवेदन करना चाहता हूं, कितने लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे जिन्हें हिंदुस्तानी होने का गर्व है? सारे हैं। तो ये उठे हुए हाथ को तालियों में बदलिए, भारत माता भी सुने आपकी आवाज। मैं सोचा कुछ लोग बहुत बड़े होंगे, लेकिन भारत माँ से बड़ा कोई नहीं। तालियां एक कवि के लिए नहीं बजानी है। विनय विनम्र फटीचर हो सकता है, लेकिन भारत माँ नहीं। शब्द ब्रह्म है, तो ब्रह्म की उपासना करनी है। आपने शपथ ले लिया सब हिंदुस्तानी है। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। हमारे राष्ट्र को किसी राष्ट्र से कोई खतरा नहीं। भारत विश्व विजेता राष्ट्र है, कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। भारत को खतरा केवल भारत में छिपे हुए ही कुछ गद्दारों से है। ये तब भी था, आज भी है। देश हित में अगर कार्य हो रहा है, वहां संसद में क्या क्या हो रहा है वो भी आपको पता है, और किस तरह से किया जा रहा है वो भी आपको पता है। वरना हमारे देश के बच्चों ने इतिहास रचा। 5 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद भगवान नरसिंह को खम्भ से प्रकट होने के लिए विवश कर दिए। आप सब कथा करते हैं, सुनते हैं, आयोजक भी बनते होंगे। 7 वर्ष के बालक भगत सिंह खेतों में बंदूकें बोते थे। यहाँ तमाम मातृशक्तियां माताएं बहनें बैठी हुई हैं। पन्ना धाई ने अपने 7 वर्षीय बालक चंदन को राष्ट्र रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। महाराणा प्रताप के पिता बालक उदय सिंह को बचाने के लिए उसके स्थान पे अपने बच्चे को सुला देती है। उसके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मां सह जाती है। उद्देश्य क्या था कि अगर राजा सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? तब मैं कहना चाहता हूं, आइए भारत माता की कीर्तन करते हैं। रिदम के साथ धीरे धीरे आपके हाथ भी हिलेंगे और मुंह से भी 1% आवाज आनी चाहिए। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम अच्छे। जब तक सब नहीं बजाएंगे मैं ही रटूंगा। गलती से कोई डॉट 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 पाकिस्तानी बांग्लादेशी चीनी बैठा हो ना बजाए। हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम अच्छे हिंदुस्तानी, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। देखो तुम इतिहास
खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे, हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। मुंह हिलाइए, माँ सब देख रही है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। मत बोलो कटुआ के कभी भी हम में तप की शक्ति है। मत बोलो कटुआ के कभी भी हम में तप की शक्ति है। भाड़ खंभ नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है। भाड़ खंभ नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है। गिनते हैं हम तात सिंह के, गिनते हैं हम तात सिंह के, हम सैनिक लासानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई है। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई है। हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है। हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है। हंसकर फांसी झूल गए हम, हंसकर फांसी झूल गए हम, देशभक्त बलिदानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। थकिए नहीं, लगे रहिएगा। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। थोड़ा रिदम और बढ़ाइएगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बताना भी पड़ता है। समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है। अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है। ऐसे कहने पे वृद्धाश्रम जाने का खतरा बढ़ जाता है। अरे दुष्ट ना पाक पाक भारत ही तेरा, क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। जिनकी कामना हो वही हाथ हिलाए, आपसे प्रार्थना है केवल। जिनकी कामना हो, सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। सोच समझ ले डोकलाम में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। सोच समझ ले गलवान में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। सोच समझ ले तू तवांग में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे गहराएगा। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। तिरंगे के सम्मान में कमजोर हो रही हैं तालियां। अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।